नमस्कार। दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बलरामपुर ज़िले में हूँ और कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे ये जानकारी चल रहा था, वायरल हो रहा था कि जो राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि धीरज सिंह जी हैं, वो उन्होंने ऐलान किया था कि वो बड़ी संख्या में सीएफ कार्यालय अंबिकापुर को घेरेंगे चूँकि पर्यावरण संरक्षण का मामला है। कई ऐसे वृक्ष अवैध तरीके से काट दिया गया है, वो उसमें विभाग के लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसी सब्जेक्ट पे इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे चूँकि इस वक्त बलरामपुर ज़िले में ये चारों तरफ आप घुमा करके दिखाएँगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आम जनता आए हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर हम धीरज सिंह जी से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे चूँकि जैसे सीएफ कार्यालय को घेरने की बातें चल रही हैं तो क्या प्लान है? आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। धीरज जी आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरा प्रकरण क्या है? पहले तो ये बता दीजिए और आगे की क्या प्लानिंग है? ये पूरा प्रकरण ये है कि यहाँ पे सेमरसोत अभयारण्य है एक। अभयारण्य के अंदर जो वनों की अवैध कटाई बड़े-बड़े विशाल पेड़ों को काट दिया गया है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि ये पेड़ को काटने वाले जो विभाग के खुद एक ज़िम्मेदारी वाले पद पे आसीन है जो, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। और उसके विरोध में आज यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं। और हमने पहले सीएम साहब को जिनके द्वारा ये कृत किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी हमारे द्वारा, लेकिन उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें दोषी हैं। लेकिन 18 दिन बीत गए, लेकिन 18 दिन के अंदर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उनको रिमाइंडर लेटर जारी हुआ हम लोग के यहाँ से कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर फिर से कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग हज़ारों की संख्या में लोग पैदल 90 किलोमीटर की दूरी तय करके और सीएफ कार्यालय का घेराव करेंगे और ये आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई न की जाए। आप पर्टिकुलर एक पर्सन का ज़िक्र कर रहे हैं, क्या उनका नाम और ओहदा बताना चाहेंगे? और साथ ही साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला कब से चल रहा था? क्या पहले भी इससे आप अवगत हुए थे? पहले भी इस तरह का कोई एक्शन आपके द्वारा लिया गया था? नहीं, जब वनों की कटाई की जानकारी हमको ग्रामवासियों के द्वारा दी गई, तो मैं खुद वहाँ पे मौके में पहुँचा था और मौके में पहुँचा तो वहाँ पे सही में वहाँ पे जो पेड़ को काट-काट के विशाल पेड़ों को काट के वहाँ पे छिपाया गया था, वो ग्रामवासियों के सहयोग से हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए और वो पूरे ऑन कैमरा रिकॉर्ड है हमारे पास कि वहाँ पे कितने पेड़ों को काटा गया है, क्षति पहुँचाया गया है। और जब उसका अनुपात आंकड़ा निकाला गया तो मुझे लगता है कि कम से कम वो 100-200 से ऊपर पेड़ वहाँ पे पेड़ों की कटाई की गई है। क्या लगता है किस मकसद से विभाग ने इसकी कटाई करवाई है और क्या उनका प्लान हो सकता है पेड़ों की कटाई को लेकर के? ये तो अब जाँच के बाद ही पता चलेगा। इसमें मैं क्या है कि जब मैं पूछा विभाग के लोगों से, तो इसमें कोई भी हमें जवाब देने में असफल रहा। कोई किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। तो सिर्फ़ हम लोग का एक ही माँग था इसमें कि इसकी जाँच हो और इसके ऊपर का कार्रवाई हो और हम लोग अभी तक अपने माँगों पे अड़े हुए हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो सिमरसोत अभयारण्य है, वो एक ऐसा अभयारण्य है कि वहाँ कई ग्रामवासी ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक दतवन भी अगर वहाँ से तोड़ते हैं तो उनको बेरहमी से मारा जाता है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो आज जब वो दतवन तोड़ने में इतना बड़ा कार्रवाई ग्रामीणों के लिए किया जा रहा है विभाग के द्वारा, तो आज जब उतने बड़े-बड़े विशाल पेड़ों को काटा गया है, उनको क्षति पहुँचाया गया है, तो आज उनके ऊपर भी सेम वही कार्रवाई होना चाहिए, इस माँग को लेके हम लोग अड़े हुए हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा बेस प्रस्तुत किया गया है क्या जो उस पेड़ों की कटाई को लीगल दर्शाया जा सके? नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि मेरा सीएफ साहब से भी बात हुआ है, डीएफओ मैम से भी बात हुआ है और पीसीसीएफ साहब जो आपके इस अभयारण्य के जो सबसे मेन ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, जो राज्य लेवल के हैं, उनको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे चीज़ों से अवगत कराया हूँ और अभी तक कहीं से भी मुझे ये जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है कि उनको कहीं से भी पेड़ को काटने का अनुमति प्रदान किया हो। वो बिल्कुल नियम के विरुद्ध कटा है पेड़, उनके पास किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। क्या लगता है ये जैसे पर्यावरण संरक्षण का मामला है, क्या वर्तमान सरकार विफल रही है इस एंगल से पर्यावरण संरक्षण की बात करें या सरकार की वैसी कार्यप्रणाली कार्यशैली नहीं है जिससे प्रशासनिक अमला मनमानी तरीके से काम कर रही है? क्या विचार है आपके? देखिए, अगर कहीं एनएच के से लगा हुआ जंगल है और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में
अगर इतना बड़े-बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है और वो भी वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा अगर ये कृत किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार की इसमें क्या मंशा है और सरकार किस टाइप की काम का कर रही है, ये इसमें साफ झलकता है और साफ उनका रवैया दिख रहा है कि बिना शासन के सह के इतना बड़ा काम और नहीं कर सकता। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ धीरज जी, चूँकि बलरामपुर ज़िले में आपकी भूमिका रहती है, आपकी माताजी जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत में उपाध्यक्ष भी हैं। चूँकि राजनीति आपका पेशा है और न केवल वन डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस तरह का भ्रष्टाचार या इस तरह से इल्लीगल कार्य किए जाते हैं, बल्कि बाकी विभागों में भी ऐसा हो रहा है। तो क्या लगता है पर्टिकुलर आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं या इसको हालाँकि बहुत ही संगीन मामला है और इसको बहुत ही साधारणता नहीं देखा जा सकता। तो क्या आप इसके ज़रिए हज़ारों की संख्या में जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और सीएफ कार्यालय को घेर रहे हैं, राजनीति समझा जाए? नहीं, राजनीति इसमें नहीं है। आप हम लोग के बारे में पता कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं या कोई भी जनहित का अगर कोई मामला उठाते हैं, तो कभी हम लोग का ये ध्येय नहीं रहता है कि हमको अपना राजनीति चमकाना है या राजनीति का हमको लाभ लेना है। हम लोग का कहीं पे भी अगर जनहित का कोई भी मामला आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम लोग पार्टी विशेष पे भी नहीं जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते हैं और हैं, और अपने सरकार में ही हम लोग जब मजदूरी को लेके कई बार, उस समय जनपद सदस्य भानु प्रकाश दीक्षित जी थे और भाई विनय पैकरा जी उस समय जिला पंचायत के सदस्य थे। हम लोगों ने मिलकर अपने सरकार के ही खिलाफ में अब जनपद में ताला बंद करवाया था। जब तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ तब तक वो ताला नहीं खुला था। तो हम लोग का कभी ये नहीं कह सकते, हमको कोई ये नहीं कह सकता कि हम अपने राजनीति को चमकाने के लिए इस टाइप का काम क्षेत्र में करते हैं। हम लोग का सिर्फ एक मामला है, सरकार किसी की भी हो, अगर गांव के किसी भी लोगों को अगर समस्या है तो उस समस्या का निराकरण कराना चाहिए, चाहे उसके लिए हमको किसी हद तक जाना पड़े। राजनीति कर रहे हैं ये शब्द मैंने इसलिए कहा चूंकि आप राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि हैं और राज्यसभा सांसद का दिल्ली से आगमन हुआ है और लगातार वो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो ये अंदाजा कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है और ये गहमा गहमी लोगों में चल रहा है कि अब 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में इस तरह का माहौल निर्मित करना क्या 2023 की तैयारी है? देखिए, राम विचार नेताम जी राज्यसभा सांसद हैं और मैं उनका हमेशा हम लोग को निर्देश प्राप्त होते रहता है, लेकिन वो कभी भी हमें ये नहीं कहे हैं कि कोई भी चीज़ को इतना हाईलाइटेड करना या ये करना, लेकिन बस वो हमें एक ही शब्द समझाते हैं कि दूसरे के हमेशा दुख में हमेशा खड़ा होकर उनके घर के परिवार के सदस्य के रूप में आप उनके बीच में जाके उनके लिए काम कीजिए। और हम लोग कंटिन्यू, आज हम लोग का कार्यालय है, हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के कार्यालय में एक टाइम हमारा फिक्स है कि पर डे हमको 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक बैठना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो रात को 8 बजे तक बैठना है। अगर इसको बोला जाए कि ये तैयारी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये करीब मेरे को लगता है कि 5-6 सालों से कंटिन्यू ये हम लोग का रूटिंग में है कि हमें कार्यालय में आना है, कार्यालय में बैठना है। दूर दराज से जो हमारे ग्रामीण जन आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, भाई लोग आते हैं, उनकी समस्या को सुनना है और उसका निराकरण हमें कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की। आइए, भानु दीक्षित हैं, चूंकि पर्यावरण संरक्षण का मामला है, आइए इनसे भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया जानते हैं और साथ ही साथ और भी चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत खबर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।